ओए! क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं। रुक 1 मिनट, वहीं आ रही। हाँ जी भाई साहब बोलिए। अरे क्या कर रही थी ये? कुछ भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम अपने बच्चे को नाले में फेंक रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने गलत देखा और गलत समझ रहे हो। मैं बस अपनी बच्ची को खिला रही थी। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, झूठ मत बोलो तुम। आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। जब तक तुम बताओगे नहीं बच्चे के साथ क्या कर रहे थे, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। जल्दी बताओ तुम क्या कर रही थी। ठीक है, ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं पुलिस बुला दूंगी और बोलूंगी कि आप मुझे छेड़ रहे हो। तुम बता रही हो या नहीं? दिलाओ पुलिस को फोन। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत करिए आप। मिला मिला, अरे मिला ही झूठ कह रही है, मिला थोड़ा। जल्दी बताओ क्या है दिक्कत तुम्हारी। मैं आपको सब बताती हूँ कि बच्ची मेरी है और मैं इसको खुद अपने हाथों से मारने आई थी। आपके इस स्टेप से किसको फायदा होगा? बच्ची इस दुनिया में जिंदगी जीने आई है और आप इसको मार के इसकी जिंदगी खत्म करना चाह रहे हो। क्योंकि मेरी शादी को 5 साल हो गए, पर 5 साल से मेरे ससुराल वालों की एक ही विश थी कि बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, पर मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। बड़ी मन्नतों के बाद, बड़ी दुआ दवाइयों के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और सबको प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही आश थी कि लड़का होगा, लड़का होगा, और मुझे बेटी हुई। सब उदास हो गए। मेरे पति ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और बोला घर से निकल जा, ना तू चाहिए और ना ही तेरी बच्ची। तो मैं कहाँ जाती, कहाँ भटकती। अरे ये ज़माना कितना ख़राब है। इस ज़माने में इस बच्ची के साथ जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मैं अपने ससुराल वालों को छोड़ नहीं सकती। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि वो लोग मारे इसको इससे पहले कि मैं खुद मार दूँ अपनी बच्ची को। इसीलिए मैं इसको यहाँ नाले में फेंक रही थी। तुम इस बच्ची को लेकर अपनी मम्मी पापा के घर भी तो जा सकते हो। नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकती। मेरे माँ बाप ने मुझसे मेरी शादी वाले दिन ही रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि शादी मैंने अपनी पसंद से करी थी। तो आप तो माँ हो ना, इसको जन्म आपने दिया है। माँ के लिए तो लड़का लड़की बराबर होते हैं ना। तो तुम ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा रही हो? मेरी सलाह मानो तो बहन, आप इस बच्चे को पालो। इसको आपने जन्म दिया है। कुछ लोगों की वजह से आप अपनी जान और इस बच्ची की जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? जो लड़की है ना तेरी अच्छे बुरे समय में खड़ी होगी। जो तेरी फैमिली तेरी इस लड़की को देख के चली गई ना, उनको फैमिली नहीं है, तो इसका ध्यान रखना कि उनका। और ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते जो तेरे इंसान को तेरा नहीं मानता, ठीक है? तो ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते बिल्कुल भी। इसे पाल और इसमें अपना सब कुछ दे। अगर भगवान की दुआ अगर कामयाब हो गई ना, तो जो लोग आज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग भी करेंगे। और इस जनरेशन में पता है तुमको, लड़का लड़की बराबर है ना। किसी लड़की किसी से कम है ना लड़का किसी से कम है। जिस पति के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा, आज उसने मुझे छोड़ दिया। और ये सोच कब ख़त्म होगी समाज से मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हर घर में बस बेटा बेटा। अरे लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो इसको मारने के बाद अपने आप को भी मार लेती। मुझे नहीं जीना अपनी बच्ची के बिना। इनका पालन पोषण वो बहुत मुश्किल है। एक सिंगल मदर के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा एक लड़की को पालना। तो एक काम करो फिर, जब तक तुम हमारे घर चल सकती हो, जब तक ये बच्ची थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती, उसके बाद आप जॉब करके अपना खर्चा निकाल सकते हो। ठीक है, मैं चल लूँगी आपके घर, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करेंगे? भगवान किसी न किसी को किसी की मदद के लिए भेज ही देता है, और वो आपकी किस्मत अच्छी है कि मैंने आपको वहाँ से देखा ये सब करते हुए। शायद ही भगवान का इशारा था। ठीक है, मैं आपके घर चल लूँगी और आपको खर्चा भी दे दूँगी। अरे खर्चे की बात नहीं है, पहले तो इंसानियत की बात होती है, और घबराने की बात नहीं है। मेरी शादी हो रही है, मेरे भी 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है, तो आप वहाँ आराम से रह सकते हो। ठीक है, मैं चल लूँगी आपके घर।